नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज आपका यूपी जीके का चौथा क्लास है, ठीक है? और इसमें आप उत्तर प्रदेश की जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे। यह आपकी मुख्य सेविका की परीक्षा, यूपी ट्रिपल एस सीपीटी की परीक्षा, लेखपाल की परीक्षा, यूपी पुलिस की परीक्षा, उत्तर प्रदेश की हर परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास होती है। क्योंकि हर परीक्षा में यहाँ यूपी जीके से 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, कभी-कभी ये संख्या 4 से 5 भी हो जाती है। तो यूपी जीके की आपकी हर क्लास महत्वपूर्ण हो जाती है और मैं आपको काफ़ी शॉर्ट में ये क्लासेस देता हूँ। और आज की वीडियो में अंत में आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आप पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको 1 से 2 प्रश्न मिल जाते हैं पेपर में जो आपको सिलेक्शन को सुनिश्चित कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो आप अपने कमेंट्स को ज़रूर लिखें। आपके जो भी प्रश्न हों, वीडियो के बारे में जो भी आपके मन में विचार हों, वो ज़रूर लिखें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो उसके बारे में भी लिखें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप टेलीग्राम पर क्विक रिवीजन क्लासेस सर्च करेंगे तो भी आप यहाँ पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपकी पढ़ाई अच्छी हो सके। सफलता उन्हीं को मिलती है जो कार्य शुरू करके ख़त्म करते हैं। मैं आपसे हर रोज़ ये बात कहता हूँ ताकि आप इस बात को समझ सकें। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक अपना शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। ठीक है, क्या है? उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ आज हमारा टॉपिक है। तो इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति रहती है और वो कहाँ कहाँ पर रहती हैं। ठीक है, और आज देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो भारत की कुल अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। जो भारत की कुल अनुसूचित जनजाति है, ठीक है, उसका 1.09% भाग उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। यूपी की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। ठीक है, तो आपकी परीक्षा में भी अनुसूचित जनजातियों की सीट है। अगर आप इसकी कैटेगरी में आते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन की गारंटी मैं ज़रूर लूँगा अगर आप एसटी की कैटेगरी में आते हैं। तो यूपी के कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार 0.6% है। काफ़ी कम जनसंख्या है उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की। राष्ट्रपति के पास संवैधानिक अधिकार है कि वह जातियों को अनुसूचित जनजाति घोषित करे। ठीक है, जो जनजातियां हैं उनको अनुसूचित जनजाति घोषित करे, ये अनुच्छेद 342 के तहत 342 के अनुसार राष्ट्रपति किसी भी जो जनजाति है उसे अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है। यूपी में पाई जाने वाली प्रमुख जनजातियों में गोंड है, ठीक है, बुक्सा है, थारू है, राजी है और जौनसारी है, खरवार है और माहीगिरी है। यूपी के जालौन एवं अयोध्या जिलों में एक भी जनजाति नहीं पाई जाती है। ठीक है, यूपी के जो जालौन जिला है और अयोध्या जिला है, यहाँ पर एक भी जनजाति नहीं पाई जाती। बाकी अन्य जिलों में थोड़ी बहुत जनजाति पाई ही जाती है। तो राष्ट्रपति ने 1967 में यूपी की 5 जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। ठीक है, जो यूपी की 5 जनजाति थी 1967 में, उनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया था। तो नंबर 1 पे थी तब भोटिया, बुक्सा, जौनसारी, राजी और थारू। इन पांचों को 1967 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया था। उत्तराखंड के उत्तर प्रदेश से पृथक होने के बाद, जब उत्तराखंड नया राज्य बन गया उत्तर प्रदेश से काट कर, ठीक है, तो 2003 में राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की 10 अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया। तब क्या किया राष्ट्रपति ने? 10 और जो जनजातियां थी यूपी को, उनको भी अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दिया। अब आ जाते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी जनजाति समूह कौन सी हैं। तो सबसे बड़ा जनजाति समूह गोंड है। ठीक है, इसमें आपके 5,69,000 और 35 की जनसंख्या है गोंड जनजाति समूह की। फिर आती है खरवार समूह, इसकी 1,60,676 जनसंख्या है। फिर आता है थारू समूह, इसकी जनसंख्या है 1,05,291। ठीक है, तो गोंड, खरवार, थारू आपको ऐसे याद रखना है, गोंड, खरवार, थारू, गोंड, खरवार, थारू। ठीक है, ये आपकी जनगणना से जुड़ा भी प्रश्न हो जाता है। थारू जनजाति के बारे में हम पढ़ लेते हैं। थारू से जुड़े कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए, तो थारू जनजाति आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए। मैं आपके हर प्रश्न का जवाब देता हूं, तो कमेंट ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तो यूपी में थारू की
समूह की एकमात्र जनजाति थारू पाई जाती है। ठीक है, जो थारू समूह है जनजातियों का, उसकी एकमात्र जनजाति पाई जाती है थारू। थारू जनजाति यूपी में गोरखपुर के तराई भाग में निवास करती है। कहाँ पे निवास करती है? गोरखपुर के तराई भाग में। ये आपको जरूर याद रखना है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि थारू जनजाति यूपी के किस भाग में निवास करती है। अब थारू जनजाति के लोग किरात वंश से संबंधित हैं। किस वंश से संबंधित है? किरात वंश। ठीक है। थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। ये प्रश्न भी आपका कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसे आप जरूर नोट कर लेंगे अपनी कॉपी पे, अपने कागज पर, कि थारू जनजाति के लोग दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। थारू जनजाति में बदला विवाह प्रचलित है। कौन सा? बदला विवाह। थारू जनजाति के लोगों को शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय की स्थापना की गई। कहाँ पर की गई? लखीमपुर खीरी में थारू जनजाति के लिए स्पेशली महाविद्यालय की स्थापना की गई। बजहर नामक पर्व थारू जनजाति द्वारा मनाया जाता है। किसके द्वारा मनाया जाता है? थारू जनजाति के द्वारा बजहर नामक पर्व मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना का कार्य 2 अक्टूबर 1980 को किया गया। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब शुरू हुई थी? तो ये 2 अक्टूबर 1980 को शुरू हुई थी। ये तो लेखपाल के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितनी योजनाएं परियोजनाएं हैं वो तो लेखपाल के लिए इंपॉर्टेंट हैं ही सभी। अगला आ जाता है जौनसारी। तो यूपी में जौनसारी जनजाति द्वारा भिक्षु, पंचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं। क्या उनसे? भिक्षु, पंचोई और दियाई। ठीक, पांचोई और दियाई उत्सव मनाए जाते हैं जौनसारी जनजाति द्वारा। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए एक बार। अगला है बुक्सा या भोक्सा। तो बुक्सा या भोक्सा जनजाति यूपी के बिजनौर जिले में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? बिजनौर जिले में। कौन सी? बुक्सा या भोक्सा। बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से है। ठीक है, तो बुक्सा जनजाति का संबंध पटवार राजपूत घराने से माना जाता है। बुक्सा जनजाति के पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति तखत कहलाता है। क्या कहलाता है? तखत। बुक्सा जनजाति का पंचायत का सर्वोच्च व्यक्ति जो होता है वो तखत कहलाता है। बुक्सा जनजाति के लोग चामुंडा देवी की पूजा करते हैं। किसकी करते हैं? चामुंडा देवी की। ये आपको याद रखना है। देखिए, यही छोटे छोटे पॉइंट मैंने जो लिखे हैं ये आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, तो इनको आपको याद रखना है। और हो सके तो यूपी जीके का आप डेली नोट्स बनाइए, क्योंकि आप एक बार इनको अगर लिख लेंगे फिर बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये याद होंगे। मैं पूरी यूपी जीके आपकी डेली एक एक वीडियो करके पढ़ा दूंगा। बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था मुख्य आधार कृषि है। ठीक है, बुक्सा जनजाति के लोगों की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि है। यूपी में बुक्सा जनजाति की विकास परियोजना 1983-84 में शुरू हुई थी। थारू जनजाति परियोजना कब हुई? 2 अक्टूबर 1980 को शुरू हुई। और बुक्सा जनजाति विकास परियोजना 1983-84 में शुरू हुई थी। ठीक है, अगली आती है आपकी जनजाति माहीगिरी। तो माहीगिरी जनजाति यूपी के बिजनौर में रहती, जिले में पाई जाती। कहाँ पे? बिजनौर में। तो माहीगिरी जनजाति कहाँ पाई जाती? बिजनौर में। ठीक है, माहीगिरी जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं। यह प्रश्न भी आपकी परीक्षाओं में पूछा गया है कि माही जनजाति, कौन सी जनजाति के लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं? तो माही जनजाति के। ठीक है, कोई आया होगा और इनको कन्वर्ट कर गया होगा। इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। ठीक है, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना है। आ जाते हैं खरवार जनजाति पे। तो खरवार जनजाति के लोग यूपी के मुख्यतः सोनभद्र जिले में रहते हैं। कहाँ पर? सोनभद्र जिले में रहते हैं। खरवार जनजाति की उपजातियां भी हैं, जैसे सूरजवंशी है, पतवंदी है, खेरी है, राउत है। ठीक है, सूरजवंशी, पतवंदी, खेरी, राउत, ये खरवार जनजाति की उपजातियां हैं। खरवार जनजाति का मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। ठीक है, जो खरवार जनजाति है उसका मूल निवास क्षेत्र पलामू झारखंड है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखेंगे। कर्मा खरवार जनजाति का नृत्य है। ठीक है, कर्मा जो है वो खरवार जनजाति का नृत्य है। ये तो देखो आपका जनजाति से जुड़ी जो जानकारियां थी वो आपको मैंने पढ़ा दी। अब 2003 में जो घोषित अनुसूचित जनजातियां हैं उनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो 2003 में घोषित अनुसूचित जातियां निम्न प्रकार से हैं। पहले गोंड, धुरिया, ओझा, पथारी, राजगोंड, ये महाराजगंज में पाई जाती हैं। सिद्धार्थनगर में, बस्ती में, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, मिर्जापुर, सोनभद्र, इन जिलों में ये निवास करती हैं। कौन कौन? गोंड, धुरिया, ओझा, पथारी, राजगोंड। फिर आते हैं खरवार या खैरवार, ये देवरिया में, बलिया में, गाजीपुर में, वाराणसी में, सोनभद्र में। फिर सहरिया, सहरिया कहाँ रहती हैं? ललितपुर में। पहरिया कहाँ पे? सोनभद्र में। सहरिया, पहरिया आपको याद रखनी है, ललितपुर, सोनभद्र। और वैगा, सोनभद्र। जो जनजातियां एक जिले में सिर्फ रहती हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। कई जिलों में रहने वाली जनजाति आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होती है। तो जो एक जिले में रहती हैं, 2 जिले में रहती हैं, आप इनके नाम जरूर याद रखेंगे, इनसे जुड़ी जानकारियां जरूर याद रखेंगे। बैगा सोनभद्र में पाई जाती हैं। पांखा, पनिका सोनभद्र एवं मिर्जापुर। अगरिया सोनभद्र, पटारी सोनभद्र।
चेरो, सोनभद्र और वाराणसी, ये भुइयां आपको याद कर लेनी है, ठीक है। सोनभद्र में पाई जाती है भुइयां या भुइयां। तो आप जनजातीय से जुड़े अब प्रश्न कर लेते हैं। आपकी पूरी डिटेलिंग आपने अब समझ ली होगी। अब इनसे जुड़े हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं, जिससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा जो अभी तक आपने पढ़ा है। तो उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? बताइए। पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है, तराई में, या मैदानी में, या पठारी में? बताइए। पहले का उत्तर क्या होगा? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस क्षेत्र में थारू जनजाति पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तराई क्षेत्र में। कहाँ पे? तराई क्षेत्र में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? बताइए। उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति इस्लाम धर्म को मानती है? अभी मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर। थारू मानती है, या बुक्सा, या माहीगीर, या खरवार? बताइए इसमें से कौन सा सही है? तो इसका सही हो जाएगा माहीगीर, ठीक है। माहीगीर जो जनजाति है वो इस्लाम धर्म को मानती है। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जनजाति किरात वंश से संबंधित है? बताइए। थारू है, बुक्सा है, खरवार है, या माहीगीर है? यह भी आपको मैंने अभी अभी पढ़ाया है। थारू है, या बुक्सा है, या खरवार है, या माहीगीर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थारू जनजाति, ठीक है। थारू जनजाति किरात वंश से संबंधित है। अब आपका अगला प्रश्न आ जाता है, उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? बताइए। 2001 में किया, या 2002 में, या 2004 में, या 2005 में? उत्तर प्रदेश की 10 नई जनजातियों को केंद्र सरकार ने कब सूचीबद्ध किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 2002, ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? थारू का है, खरवार का है, बुक्सा का है, या माहीगीर का है? बताइए। यहाँ पर माहीगीर कर लीजिए, ठीक है। माहीगीर, महागीर लिख गया है तो इसको माहीगीर कर लीजिए। कर्मा किस जनजाति का नृत्य है? थारू का है, या खरवार का है, या बुक्सा का है, या माहीगीर का है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कर्मा खरवार का नृत्य है, ठीक है। खरवार का, ऑप्शन 2। आपका अगला प्रश्न हो जाता है, थारू जनजाति का सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताइए। बांदा, या गोरखपुर, या वाराणसी, या हमीरपुर? इनमें से कौन सा सही है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें गोरखपुर, ठीक। तो थारू जनजाति सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? उत्तर प्रदेश में निवास करती है, ठीक है। थारू जनजाति सर्वाधिक उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निवास करती है, ठीक है। तो गोरखपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? सोनभद्र में, खीरी में, ललितपुर में, मिर्जापुर में? बताइए। ये लखीमपुर खीरी होगा, खीरी ये जहाँ पे लिखा है। सोनभद्र में, खीरी में, या ललितपुर में, या मिर्जापुर में? सहरिया जनजाति उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ललितपुर, ठीक है। 7वें का ललितपुर। आपका 8वां और अंतिम प्रश्न, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? यह भी मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया। बताइए। सहरिया, बैगा, परहरिया, या थारू? उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका थारू, ठीक है। जो थारू जनजाति है वो दीपावली को शोक के पर्व के रूप में मनाती है। तो देखिए, आपको थारू जनजाति को से जुड़ी हर चीज़ याद कर लेनी है। खैरवार, थारू और गोंड, ठीक है। बुक्सा उक्सा से भी थोड़े प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, माहीगीर। इन जनजातियों से जुड़ी आपको सारी चीज़ें याद कर लेनी है। यही परीक्षा में ज़्यादातर पूछी जाती हैं। बाकी मैंने आपको पूरा डिटेल में पढ़ा दिया है। जनजाति से अगर कोई प्रश्न आता है तो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। आप जो मॉक टेस्ट डेली अटेंड कर रहे हैं वो बहुत ही अच्छे से आपकी प्रैक्टिस करवा रहे होंगे। आप अगर डेली पूरे वीडियो देख रहे होंगे शुरू से लेकर अंत तक, तो आप में विश्वास बढ़ रहा होगा। आपको पता चल रहा होगा आपका कौन कौन से टॉपिक मजबूत हैं और कौन कौन से कमज़ोर हैं, ठीक है। आप डेली प्रैक्टिस करिए और मैं हर प्रश्न को आपको डिटेल में बताता भी हूँ। अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद, जय भारत जरूर लिखें। आप वंदे मातरम भी लिख सकते हैं, आपको जो सही लिखे। अगर आपने अंत तक देखा है वीडियो तो जय हिंद या जय भारत या वंदे मातरम ज़रूर लिखें। तो चलिए, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।